केंद्रीय जांच एजेंसियों की चल रही ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाइयों पर अब गैर बीजेपी शासित राज्यों का गुस्सा फूटने लगा है। जी हां दोस्तों, पिछले दिन तमिलनाडु के विद्युत मंत्री विसेंथिल बालाजी के घर और उनके सरकारी दफ्तरों में ईडी ने लगभग 12 साल पुराने केस में रेड मारकर यह फिर से साबित कर दिया कि मोदी सरकार 2024 की पटकथा लिखने के लिए अभी से गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकारों पर दबाव बना रही है। जिसके बाद अब तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने मोदी सरकार की एजेंसियों पर शिकंजा कसते हुए बड़ा फैसला लिया है, जिसने अभी से मोदी सरकार के हाथ पांव ढीले कर दिए हैं। तो क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कल जब से तमिलनाडु की डीएमके सरकार के बिजली मंत्री बालाजी पर ईडी ने छापेमारी कर उनकी गिरफ्तारी की, तभी से पूरे विपक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल रहा है। जिसके बाद अब प्रदेश की स्टालिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली है। यानी अब तमिलनाडु के अंदर केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच शुरू करने से पहले राज्य की अनुमति यानी कि परमिशन लेनी होगी। आपको बता दें कि ऐसा करने वाला तमिलनाडु देश का 10वां राज्य होगा जिसने केंद्रीय जांच एजेंसियों की मनमानी और सुनियोजित छापेमारियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए यह फैसला लिया है। बताते चले कि सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम शामिल है। हालांकि इसमें एक अपवाद यह है कि जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को गिराकर राज्य में भाजपा सत्ता में वापस आई तो महाराष्ट्र में इस फैसले को पलट दिया गया था। लेकिन तकरीबन वो सारे राज्य इसमें शामिल हैं जो गैर बीजेपी हैं। लेकिन फिलहाल तकरीबन देश के 28 राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जहां अब केंद्रीय जांच एजेंसियां बिना सरकार की, राज्य सरकार की इजाजत के, उनकी परमिशन की कोई एक्शन या जांच शुरू नहीं कर सकती। अब कहीं ना कहीं केंद्र की बीजेपी सरकार जिस तरीके से लगातार और बार बार इन सभी ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियों का प्रयोग कर विपक्ष को चुप कराने, उन पर दबाव बनाने की कार्रवाई कर रही है, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट होकर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रहा है, उसके बाद ऐसा होना स्वाभाविक भी हो जाता है। कल जिस तरीके से तमिलनाडु के बिजली मंत्री विसेंथिल बालाजी को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ सत्तारूढ़ डीएमके की आलोचना के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीएमके ने इससे पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ऐसा ही लगभग सभी विपक्षी राज्यों ने भी कहा है। अब इसी पर एक्शन लेते हुए एमके स्टालिन ने भी बड़ा फैसला लिया है। गौरतलब है कि सीबीआई क्योंकि दिल्ली पुलिस की एक विशेष शाखा है, एक विशेष ब्रांच है जो हमारे देश के ओजस्वी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संचालित की जाती है, इसलिए मूल अधिकार क्षेत्र उनका दिल्ली तक ही सीमित रहता है। लेकिन अमित शाह की दिल्ली पुलिस और सीबीआई अभी पूरे देश में किस तरीके से काम कर रही है उसे पूरा देश देख ही रहा है। एक विशेष वर्ग पर कार्रवाई करने, उनके खिलाफ अपराध सिद्ध न करने पर दिल्ली पुलिस और सीबीआई दोनों को ही हाई कोर्ट से लेकर देश के सुप्रीम कोर्ट तक अपनी खूब फजीहत करवानी पड़ी है। ऐसे में यह फैसला कहीं ना कहीं मोदी सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जिसकी गूंज उन्हें 2024 में सुनाई देने वाली है। खैर, अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद खबरों को देखने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।